Hello guys, welcome to the this is JP. Now today's topic is trigonometry. ये basically क्लास 11th और CBSE क्लास 11th और जो मतलब उड़ीसा बोर्ड होता है CHSE के सिलेबस में ये +2 फर्स्ट ईयर के लिए है। लेक्चर 1 शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कंप्लीट बेसिक से। कोई बात नहीं। अभी आते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना बेटा, वो 3 टर्म के अंदर आता है। मतलब अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को डिवाइड करें तो फिर ये जो ट्राई मतलब है 3, ये जो गोनो मतलब है साइड, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, हमें ट्राइंगल का तीनों साइड का मेजरमेंट के बारे में स्टडी करने को ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसमें। अभी आते हैं ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली किसके ऊपर बात करता है। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा बात एक ही चीज के ऊपर करता है और वो होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सॉरी गाइस सर, ये जो लाइन है वो थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, तो माफ करना भाई। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम क्या लेते हैं, एक थीटा को लेते हैं। अभी ये थीटा है क्या? थीटा जो होता है ना बेटा, वो कोई इमेजिनरी एंगल होता है। क्या होता है? इमेजिनरी एंगल होता है। मतलब कोई भी इमेजिनरी एंगल, जैसे हम अलजेब्रा में लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी वाई, वैसे हम थीटा किसको लेते हैं? एक इमेजिनरी एंगल को लेते हैं। इतना तो हमें स्कूल में भी हम पढ़े थे, स्कूल में हमें पढ़े थे। अभी देखो थीटा के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता है कि 3 चीज के बारे में, पी बी एच, और ये जो एच होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो 90 के सामने ही रहता है। एच अर्थात हाइपोटेन्यूस। क्लियर? अभी जो P और B होता है वो डिपेंड करता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो बेस होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है ना, मतलब वो डिपेंड करता है हमारा जो थीटा के ऊपर। अगर ये चीज थीटा हो गया तो फिर ये हो जाएगा P, और इसके साथ जो एडजेसेंट रहा है ये हो जाएगा B। पर अगर थीटा ये नहीं हुआ, आई एम टेलिंग अबाउट, अगर ये चीज थीटा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर ये चीज थीटा नहीं हुआ, अगर ये चीज थीटा नहीं हुआ, मतलब ये अगर ऐसा और एक ट्रायंगल आ गया, हम इसी चीज को थीटा नहीं लेंगे। फिर अगर ये चीज थीटा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, ये तो एच जो था एच रहेगा। अगर ये थीटा हो गया, मतलब क्योंकि बेटा ये तो 90 डिग्री है, फिक्स्ड है, ये तो थीटा नहीं हो सकता। मतलब अगर ऊपर वाला थीटा होगा, नहीं तो वो साइड वाला थीटा होगा। अभी जो चीज थीटा होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये थीटा रहेगा तो इसके सामने क्या रहेगा? ये रहेगा पी, और ये जो रहेगा बी। क्लियर? थीटा के बारे में सब कुछ क्लियर। अभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि P का मतलब क्या है? जो P हम लिखते हैं वो P का मतलब होता है फ्रंट साइड। क्या होता है? फ्रंट साइड। मतलब वो सामने वाला जो साइड होता है ना, सामने वाला जो रो होता है, सामने वाला जो लाइन होता है, उसको हम P बोलते हैं। और B जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड। क्या होता है? एडजेसेंट साइड, जो कि थीटा के साथ एडजेसेंट रहता है, उसको हम एडजेसेंट साइड अर्थात बी बोलते हैं। और एच के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, सबको पता है 90 के फ्रंट वाला साइड को हम एच लिखते हैं। अभी आते हैं बाद में ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते क्या थे। ट्रिगोनोमेट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते थे, ये जो चीज आता है इसको तुम स्कूल स्कूल के क्लास में तुम पढ़ चुके हो। जो ट्रिगोनोमेट्री जो है हम उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? ऑपरेशन होता है बेटा। क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन। अभी 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 मुझे कोई बोलो कि ऑपरेशन का मतलब है क्या? वैसे अगर कोई सोच रहा है कि मेडिकल वाला ऑपरेशन जिसमें वो कैंची वगैरह होगा, सीजर्स होगा, मतलब वो डॉक्टर लोग मास्क मार के कुछ, वो होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑपरेशन। क्लियर? ऑपरेशन मतलब बेसिकली प्रोसेस जिसमें कुछ इनपुट जाएगा, कुछ आउटपुट निकलेगा, ए प्रोसेस। वही प्रोसेस को बोला जाता है ऑपरेशन। खत्म? क्लियर? अभी जो हम मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। सो मतलब जब तुम लोग छोटे थे तब तुम्हें पढ़ाया गया था प्लस माइनस इनटू डिवीजन, फिर है परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन, वो सारा बेटा ऑपरेशन ही है।
वैसे ट्रिगोनोमेट्री में भी हमारे पास 6 ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा बेटा, यही थीटा के ऊपर ही लगेगा। किसी और के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री नहीं लग पाता है, वो थीटा के ऊपर ही लगता है। अभी आते हैं थीटा के बारे में। फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है साइन थीटा, और इसके बारे में तुम्हें पता है, इसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोला जाता है, P/H। स्कूल में तुम पढ़ चुके हो, क्लास 10th में, 11th के बच्चे हो, इतना तो पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना बताने के लिए। अभी आते हैं साइन थीटा के बाद जो थीटा आता है वो होता है कॉस थीटा, जो कि होता है B/H। क्लियर। अभी इसके बाद आता है टैन थीटा, और जो कि क्या होता है P/B। इसको ध्यान रखना भाई, ये सॉरी, यहाँ पर H लिखने की जगह मैं B थोड़ा लिख लिया हूँ, सॉरी फॉर, माफी चाहूंगा। P/H, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। इसके बाद आता है कोट थीटा। अभी जो आते हैं कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है ना बेटा, वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन थीटा P/B हो गया तो फिर कोट थीटा आएगा B/P। खत्म। फिर आते हैं शेक थीटा। अभी जो शेक थीटा होता है ना बेटा, वो किसके अपोजिट होता है, वो होता है कॉस थीटा के अपोजिट। कॉस थीटा B/H था, ये रहेगा H/B। यही तो रिलेशन है। वैसे कोई शिप के बारे में मत सोचना, मैं रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिलेशन का बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं कोशेक थीटा। अभी ये जो कोशेक थीटा होता है, ये किसके रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। क्लियर, इतना इतना तक क्लियर। ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा अगर P/H हो गए, ये हो जाएगा H/P। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट। स्कूल के लेवल में ही यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, बाकी यहाँ पर मैं नया चीज तो कुछ पढ़ाया नहीं हूँ। अभी आगे आते हैं, अभी हम कंप्लीटली आगे आते हैं। क्या आता है, क्या आप आता है कोशेक थीटा, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बाद हम जो पढ़ते हैं वो होता है एक डिग्री का वैल्यूएशन। बट बिफोर वो डिग्री जो टेबल है, उससे पहले तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, ASTC के बारे में। क्या पढ़ना चाहिए बेटा, ASTC के बारे में। वैसे ओके, कोई बात नहीं, ASTC बाद में पढ़ेंगे, पहले वो डिग्री वाला कंसेप्ट, जो डिग्री वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, उसी को पढ़ लेते हैं, उसी को पहले पढ़ लेते हैं। बट उससे पहले 3 यूनिवर्सल मतलब फॉर्मूलाज होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा यूटिलाइज होता है, उसको पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल फार्मूला जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसी फॉर्मूला से हम 2 और फॉर्मूलाज निकालते हैं, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना है तो फिर दिस साइड रूट ओवर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर आते हैं, यही से हम और एक भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये फॉर्मूला कैसे आया भाई, या ये फॉर्मूला कैसे आया सर, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये जो साइन थीटा है ना, यहाँ पर 8 हुआ था, अनदर साइड चला गया, माइनस हो गया। ये जो कॉस स्क्वायर है, ये कैसे आया, ये अनदर साइड चला गया, माइनस हो गया, इतना ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद वाला फॉर्मूला को आते हैं, जो कि बताता है हमें किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन शेक एंड टैन। शेक एंड टैन, शेक एंड टैन, पर वो रिलेशन प्लस वाला नहीं, माइनस वाला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यही फॉर्मूला हर कोई लोग भूल करते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे। क्या होता है इसमें, तुम सेक स्क्वायर थीटा तो निकाल सकते हो, जो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तुम बोलना सर ये तो बहुत अच्छा है, हमें तो ये आता है। गलती कहाँ होता है, गलती इसके बाद वाला चीज में होता है। अगर तुम्हें टैन स्क्वायर थीटा पूछ लिया तो फिर कोई लोग इसको ना रट्टा मार लेते हैं। कुछ टीचर्स लोग भी होते हैं जो बोलते हैं भाई रट्टा मार लो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भाई, रट्टा मत मारो, इसको समझो, टेक्निकली समझो, टेक्निकली समझो। अभी मुझे किसके बारे में जानना है, मुझे टैन स्क्वायर थीटा के बारे में जानना है, तो फिर मैं इस साइड टैन स्क्वायर थीटा को रख लूंगा, और ये जो x1 है इसको मैं अनदर साइड ले जाऊंगा। ये जो 1 है ना, ये यहाँ पर प्लस हुआ है,
अनदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर हम वही करेंगे, वही करेंगे, मतलब हम tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी आते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला को। थर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो किसके बारे में बात करता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये किसके बारे में बोल रहा है, कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के बारे में बोल रहा है। और ये जो कोसेक कॉट के बारे में बोल रहा है ना बेटा, वो जो रिलेशन है वो नेगेटिव वाला रिलेशन, माइनस वाला रिलेशन है। सिर्फ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ही मतलब क्या है, पॉजिटिव वाला रिलेशन है। दोनों ऐड होके, दोनों का स्क्वायर ऐड होके फिर आया मतलब पॉजिटिव वाला रिलेशन। ये जो है नेगेटिव रिलेशन, इसको याद रखना। इसको वैसे ही निकालते हैं। अगर मैं पूछ लिया कि बेटा क्या तुम इसमें कोसेक स्क्वायर निकाल सकते हो, तुम बोला सर इसमें कोई बड़ी बात है, हम तो निकाल सकते हैं। तो निकाल दो भाई, निकाल दो यार। कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कंप्लीटेड, खत्म, खत्म, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, वो क्या तुम उसको निकाल सकते हो। तुम बोलना सर अभी अभी तो आप समझाए कि ये क्या है आरएचएस में, मैं बोलूंगा हाँ भाई ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर तुम बोलना सर ये जो 1 है ये ऐड हुआ है ना, बेटा ये ऐड हुआ है ना, हाँ हुआ है। तो फिर क्या करेंगे सर, हमें क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो फिर 1 को हम इस साइड ले जाएंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ करने के लिए 10th क्लास में, अगर उड़िया मीडियम में हो तो फिर 9th क्लास में, 11th में, और जो 12th में कैलकुलस है उसमें भी ये भरा भरा यूज होता है। तो फिर इसको पूरा 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 का पूरा अच्छे से समझ लेना। फिर आता है दो चीज, छोटा मोटा चीज है जिसको हम यूज करते हैं। जो जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, मैं ये चीज कुछ ज्यादा ही यूज करता हूँ। वो होता है सॉरी, जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 सॉरी, वो क्या होता है बेटा, टैन का फॉर्मूला। ये जो टैन थीटा हम देखते हैं ना, वो ऐसे ही टैन नहीं बना है, वो किससे बना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा को लेके ही वो टैन थीटा बना है। और जो जिसको हम कोट थीटा बोलते हैं ना बेटा, वो सिर्फ कोट थीटा नहीं है, वो क्या है, वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। अभी अभी थोड़ा नजर यही चीज को ना, ये जो चीज है इसको हम थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं, जो मैं समझाया रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, वही है। साइन थीटा जो है इसको हम 1 बाय कोसेक थीटा तो लिख सकते हैं। तुम बोलना सर सही है, लिख सकते हैं। तो बेटा मुझे बोलो तुम, ये जो cos थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। कंप्लीट। अभी तो फिर ये जो tan थीटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल था, तो फिर इसको cot थीटा 1 बाय cot थीटा लिख सकते हैं। बेटा क्या हम इसको कुछ और लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी तो पढ़े, अभी अभी तो पढ़े, जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। अभी फिर cot थीटा में आते हैं। सर जी क्या हम cot थीटा को कुछ लिख सकते हैं, यस जरूर लिख सकते हैं। अगर tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल है तो फिर cot थीटा भी tan थीटा का रेसिप्रोकल है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। नाम तो सुना ही होगा, सॉरी मतलब ये चीज तो पढ़ा ही होगा। ओके। फिर आते हैं शेक थीटा के बारे में। अभी जो है शेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो कॉस थीटा था वो शेक थीटा का रेसिप्रोकल था, तो फिर शेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। अभी जो होता है साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा होता है यह क्या होगा ना, 1 बाय कोसेक थीटा। क्योंकि कोसेक थीटा तो 1 बाय साइन थीटा था, तो इसको मैं नीचे के नीचे लिख लिया। फिर ये तीनों आइडेंटिटीज 10th क्लास में तुम जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे थे ना, तो फिर उसमें ये चीज बहुत यूज होता था। ठीक है, यहाँ तक ये जो बेसिक्स है ना, ये 10th क्लास का बेसिक्स थे, मतलब स्कूल लेवल का बेसिक्स है।
ये जहां तक कंप्लीट किया। मैं 11th में इसीलिए इसको किया, अगर किसी का कोई डाउट होगा स्कूल लेवल में तो फिर उसको भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज को डिस्कशन के 11th के बेसिक में स्टार्टिंग में। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ओके, कोई बात नहीं, अगर होगा तो मैं नंबर वंबर भी दे दूंगा, तो तुम्हें कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम ASTC और जो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज वगैरह होता है वो सब के बारे में और 2 लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्लास के ड्यूरेशन में 15 मिनट के अंदर ही रखना है, ज्यादा नहीं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को फिर से चाहिए तो फिर बोल देना, मैं समझा दूंगा, नहीं तो और एक बार डिस्कशन भी कर लेता हूँ। क्या होता है बेटा? ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्राई मतलब 3 हो गया, गोनो मतलब साइड हो गया, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट हो गया, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट। और ये ट्रिगोनोमेट्री किसी के बारे में बोलता है ना? राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बोलता है। राइट एंगल में ये जो एच होता है ये हमेशा फिक्स होता है। अभी आते हैं ये थीटा। थीटा क्या है? एक इमेजिनरी एंगल है, और इमेजिनरी एंगल के फ्रंट में ये पी क्या है? फ्रंट साइड है। बी क्या है? एडजेसेंट साइड है। अगर ये पर थीटा हो गया तो फिर ये पी, ये बी। अगर ये थीटा हो गया तो फिर ये पी, ये भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आ गया हम ऑपरेशन में। ये जो ऑपरेशन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशन है। इसमें साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। टैन कॉट थीटा क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा जो कि बी बाई पी। शेक थीटा क्या था? एच बाई बी जो कि रेसिप्रोकल था कॉस थीटा का, कोसेक थीटा का एच बाई पी, जिसको हम अच्छे से फिर से यहाँ पर लिख लिए। फिर आगे हम हमारा आइडेंटिटीज वाला रूल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो फिर ये साइन स्क्वायर थीटा को कैसे निकाले? ये कॉस स्क्वायर को अनदर साइड ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम कैसे निकालेंगे? ये जो साइन स्क्वायर है इसको अनदर साइड ले गए, यहाँ पर प्लस हुआ तो अनदर साइड माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से हम सेक स्क्वायर थीटा कैसे निकाले? ये जो माइनस टैन स्क्वायर थीटा है ये प्लस था, अनदर साइड चला गया, सॉरी ये माइनस था, अनदर साइड चला गया, प्लस हो गया। फिर मैं बोला बेटा tan स्क्वायर थीटा में मुझे चाहिए। तुम बोलना सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये जो 1 है ये यहाँ पर ऐड हुआ है, अनदर साइड जाके माइनस हो गया, फिर से आ गया। ओके, या ये भी वही फंडा है, cot स्क्वायर थीटा अनदर साइड चला गया, प्लस हो गया कुछ, और यहाँ से 1 अनदर साइड चला गया, माइनस हो गया। दोनों फार्मूला को डिराइव कर लिए। फिर हम इसको लिख लिए कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर तुम्हें ये था 10th क्लास का बेसिक्स, जिसका कंप्लीट हो गया है, हो गया, दोबारा रिवाइज हो गया। जिसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा उसका भी कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं, फिर मिलते हैं बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।